एक नगर में कोई आदमी रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम टॉमी था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ बालिका से प्यार नहीं करती थी। पूरा दिन काम करके भूखी बालिका सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक लड़की थी जिसका नाम कामी था। कुछ दिन बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो टॉमी नामक कन्या की दुर्दशा होने लगी। पिता का एक विशाल भवन था, किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती थी। अन्य कक्षों में वह प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से वह कमजोर हो गई, परंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लेने वन को भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसे कोई भेड़िया खा जाता, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि टॉमी नामक कन्या सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्या को कहा, गांव के तालाब से मछलियां पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियां नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। टॉमी नामक बालिका ने विचार किया, यह नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातः काल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर कामी नामक बालिका ने कहा, ए बहन, तू मुख पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं कर लेती। जब टॉमी स्नान करने लगी तब कामी उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। टॉमी विलाप करने लगी। कुछ समय बाद सरोवर से एक जलपरी निकली। उसने विलाप का कारण पूछा। बालिका ने सारा कारण कह सुनाया। जलपरी ने कहा, ए पुत्र, शोक मत कर, तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसे ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को शक हुआ। उसने टॉमी नामक बालिका को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उसे मछलियों को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को टॉमी कुएं के पास आई और मछलियों को पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। वह करुण विलाप करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दे। टॉमी नामक कन्या ने वैसे ही किया। उस समय उसे एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर टॉमी नामक कन्या को कहा, तू इन चावलों में से चने को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़िया वहां आ गई। क्षण भर में ही चावल में से चने को अलग कर दिया। वह सीधे ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आई देखकर कामी नामक बालिका ने माँ के कान में कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसे लग रही है, क्या यह टॉमी है। सौतेली माँ को देखकर टॉमी नामक बालिका भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। एक राजकुमार उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदर बालिका को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन टॉमी अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर गरीबों में बांटो। जब वह वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया। समय रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय मेरी पुत्र, नारियल के वृक्ष से गिर गई और मर गई है। गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्धा स्त्री अपने घर ले गई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई।
तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलता हुआ दीपक को देखा। बहुत समय बाद वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वरदा स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वह टामी को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा किस्सा सुनकर राजा कुपित हुआ और सैनिक को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दो। कारागार में डालने के बाद सौतेली माँ ने कहा अपनी बेटी से, किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वही मिलता है।